हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोग आज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी को या ये देखते हैं कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे इक्वल होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, A1 प्लस IB1 आयोटा B1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, A2 प्लस आयोटा B2। तो अगर Z1 और Z2 इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब A1 plus iota B1 will be equal to A2 plus iota B2। अब अगर दो इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं दैट मीन्स वो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, दैट मीन्स उनके रियल पार्ट जो है वो इक्वल होंगे। रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड सेकेंडरी जो इनके इमेजिनरी पोर्शंस होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स imaginary part of Z2 is equal to imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो उनके लिए रिजल्ट्स क्या क्या हैं, उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमको एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ें सीखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग ये सब ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से। पहला टॉपिक आएगा हमारा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड किया जाए, तो वही सेम प्रोसीजर है। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मान लेते हैं A1 प्लस आयोटा B1, और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं A2 प्लस आयोटा B2। तो हमको यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 करने का मतलब है A1 प्लस आयोटा B1 में अगर हम A2 प्लस आयोटा B2 ऐड कर दें तो बहुत आसान सी बात है। देखिए ध्यान क्या रखना है, रियल में रियल पार्ट हमेशा ऐड होगा और इमेजिनरी में हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा ऐड होगा। तो अगर रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा दिस विल बिकम A1 प्लस A2, और इमेजिनरी पार्ट में अगर इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम आयोटा ब्रैकेट में B1 प्लस B2। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसको एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इस तरीके से भी हम लोग इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं देखने के लिए। जैसे एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं 3 प्लस 5 आयोटा, और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं Z माइनस 4 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट तरीके से देखें। चलो मैं बेसिक से बता देता हूँ। 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 7 माइनस 4 आयोटा लिखा है। अब यहाँ पे देख सकते हो रियल और रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे 10 आएगा, 5i माइनस 4i प्लस का i बन जाएगा। तो दिस इज Z1 प्लस
Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का तरीका हमारा ये हो जाएगा। चलिए, इसमें हम दो चार चीजें देख सकते हैं रिगार्डिंग एडिशन, दो चार प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की देख सकते हैं रिगार्डिंग एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कि Z1 प्लस Z2 जो है हमेशा Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा। मतलब किस ऑर्डर में आप ऐड कर रहे हैं उससे मैटर नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव इन नेचर। सेकेंड हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, लेट्स से Z1, Z2 एंड Z3, और हम उनको इस तरीके से ऐड करते हैं कि Z1 Z2 को पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में उसमें Z3 ऐड करें, या फिर Z1 को बाद में ऐड कर लेते हैं और Z2 Z3 को पहले ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि किस ऑर्डर में ऐड किया जा रहा है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। दिस इज एसोसिएटिव लॉ रिगार्डिंग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड जो हमारे पास आएगा दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर उसमें आप 0 ऐड करोगे या फिर 0 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे, वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आंसर हमेशा z आएगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी रिटेन रहे, आइडेंटिटी रिटेन रहने का मतलब है चीज एज इट इज रिटेन रहे, उसमें कोई भी चेंज ना है। तो अगर आपसे ये पूछूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या मैं ऐड करूं कि उसकी आइडेंटिटी रिटेन रहे, तो आप कहोगे कि मैं 0 ऐड कर सकता हूं। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 0 ऐड करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 0 इज द एडिटिव identity for any complex number। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर हमने a प्लस आई बी लिया तो माइनस z क्या हो जाएगा, माइनस z इज नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब माइनस z को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस आयोटा b विच इज इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b। अब अगर आप ध्यान से देखो तो z में अगर आप नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे, दैट मीन्स a प्लस आयोटा b में आप माइनस a और माइनस आयोटा b को ऐड करने जा रहे हो। साफ साफ दिख रहा है आंसर जो है हमेशा वो 0 आएगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसका नेगेटिव कभी भी ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 0 मिलेगा। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is its additive inverse, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेगेटिव होता है वो हमेशा उसका एडिटिव इनवर्स होता है। और ये चीज हम कैसे कह सकते हैं, देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐड करना जस्ट उसका उल्टा। तो एडिशन के टर्म्स में कोई चीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में कोई चीज उल्टा का मतलब होता है साइन चेंज हो जाना। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने z एज्यूम किया है तो माइनस z इज इनवर्स ऑफ z in terms of addition and subtraction। तो additive inverse मतलब z plus minus z which will be always equal to 0। तो कभी भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करोगे तो आंसर हमेशा हमको 0 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे।
नेक्स्ट हमको देखना है इसी में सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो सेम चीज देखना है हमको। जैसे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 माइनस आयोटा B2। तो अगर हम Z1 माइनस Z2 करना चाहते हैं तो बेसिकली हमको करना है A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। जैसे हम इसको माइनस करेंगे हमारा क्या सम निकल के आएगा, A1 माइनस A2 प्लस आयोटा कॉमन B1 माइनस B2। देखिए क्या यही चीज है। ओके, तो इसको हम बेसिकली Z1 माइनस Z2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 3 आयोटा। तो अगर मैं Z1 माइनस Z2 करना चाहता हूँ तो बेसिकली हमको क्या करना है, दोनों को सिंपल तरीके से लिख के सब्ट्रैक्ट कर देना है। कोई भी ऐसा रूल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान ये रखना है आयोटा से आयोटा का टर्म सब्ट्रैक्ट होगा और रियल नंबर से रियल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 में से जैसे ही आप 5 माइनस करोगे आंसर आएगा -2 और 4i में से 3i माइनस करोगे आंसर आएगा प्लस का i। तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा अपने पास, -2 प्लस आयोटा। ठीक है, एक चीज जो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम Z2 माइनस Z1 करना चाहें तो Z2 माइनस Z1 करने पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए। 5 प्लस 3 आयोटा में से माइनस कर सकते हैं 3 प्लस 4 आयोटा। तो 5 माइनस 3 इज 2 एंड दिस बिकम्स 2 माइनस आयोटा। ध्यान से देखिए, Z1 माइनस Z2 जो है वो माइनस Z प्लस आई आ रहा था, सॉरी -2 प्लस आई, और Z2 माइनस Z1 जो है वो 2 माइनस आई आ रहा है। जैसा कि हमने अभी एडिशन में पढ़ा था कि Z1 प्लस Z2 जो है वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होता है। मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन में, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है बेसिकली, सॉरी एसोसिएटिव नहीं, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन में तो वैलिड है, बट सब्ट्रैक्शन में जो है हमारा वो कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। मतलब Z1 माइनस Z2 जो है वो Z2 माइनस Z1 के इक्वल नहीं होगा। इस डिफरेंस को समझ सकते हैं यहाँ से, देखिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे छोटी सी एक चीज लिख सकते हैं, क्या कि एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव या फिर कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कभी भी हमारा एसोसिएटिव या फिर कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते, सब्ट्रैक्शन हमारा हो गया है, अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। थर्ड जो हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, तो वही चीज सेम फंडा। एक Z1 हमने
कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया a1 प्लस आयोटा b1 और एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया a2 प्लस आयोटा b2। हमको क्या करना है, हमको यहाँ z1 इंटू z2 करना है। तो z1 इंटू z2 करने का मतलब क्या हो जाएगा, a1 प्लस आयोटा b1 को हम लोग a2 प्लस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई करा दें। a1 प्लस आयोटा b1 को अगर हम a2 प्लस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस a1 इंटू आयोटा b2। जैसे जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं मैं वैसे ही करा रहा हूँ, a2 i आयोटा i मीन्स आयोटा a2 b1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा b1 b2। देखिए पहला टर्म तो बहुत अच्छे से a1 a2 बन गया, दूसरा टर्म जो आपका बनेगा वो बनेगा आयोटा a1 b2, तीसरा टर्म है आयोटा a2 b1 और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर b1 b2। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिस बिकम्स a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचता है a1 a2 प्लस b1 a2। तो ये हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब सर इसमें याद क्या रखना है, तो इसमें याद कुछ नहीं रखना है, मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं इन चीज़ों को डराइव कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्वेश्चन की तरफ भी अप्रोच अपनी रखनी है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ जाते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है कि आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख लें और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। चलिए ये एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 प्लस 5 आयोटा। अगर मुझे z1 z2 करना है दैट मीन्स मेरे को 2 प्लस 3 आयोटा में -2 प्लस 5 आयोटा का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखिए साफ साफ दिख रहा होगा, 2 इंटू 2 -2 -4 बन गया, 2 इंटू 5 प्लस का 10 आयोटा, ये चीज़ बन जाएगी माइनस का 6 आयोटा और साथ में बन जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा तो बन जाएगा -4 -15 प्लस का 4 आयोटा, तो दिस विल बिकम -19 प्लस 4 आयोटा। तो z1 इंटू z2 क्या आ जाएगा, -19 प्लस 4 आयोटा। बहुत ही इजी होता है मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी ऐसा उसमें कठिनाई जैसा कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ऐसे ही हमको कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे अभी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सब प्रॉपर्टीज देख रहे थे, एग्जैक्टली वही चीज़ देखनी है हमको। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 हैं हमारे पास, तो अगर आप z1 इंटू z2 करो या z2 इंटू z1 करो, डजेंट मैटर्स, आंसर जो है वो सेम आता है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पे वैलिड है। उसके बाद अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो अगर आप z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हो, z3 उसमें बाद में मल्टीप्लाई करते हो, या फिर z2 z3 पहले मल्टीप्लाई कर देते हो और z1 उसमें बाद में मल्टीप्लाई कर देते हो, डजेंट मैटर्स, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप खुद बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z है, उसमें अगर आप क्या मल्टीप्लाई करो कि उस वही सेम चीज रिटेन रहे। ऑब्वियस सी बात है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो अगर z में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा z ही आएगा, या 1 में z मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा z ही आएगा। दिस मीन्स 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम से ही समझ सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहे। तो वो ऐसा वन ही कर सकता है कि अगर वन को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसकी आइडेंटिटी जो है वो एज इट इज मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब जो थोड़ा सा हमको इसमें टॉपिक देखना है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। जैसे देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में अगर इनवर्स की बात की जाती है तो वो साइन चेंज से के रिगार्डिंग होता है। जैसे प्लस जेड का इनवर्स माइनस जेड या माइनस जेड का इनवर्स प्लस जेड। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब बात की जाती है तो यहाँ पे रेसिप्रोसिटी देखी जाती है नंबर की। मतलब जेड का इनवर्स 1/z होगा और 1/z का इनवर्स z होगा। देखिए इनवर्स इज समथिंग विच कैंसल आउट ईच अदर। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में बात करोगे तो अगर दो नंबर को आपको कैंसल आउट करना है तो ऑब्वियस ही बात है, तो आप नेगेटिव नंबर में कुछ ऐड करना पड़ेगा या पॉजिटिव नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो कैंसल आउट हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको दोनों टर्म्स को कैंसल आउट करना है, फॉर एग्जांपल कोई टर्म अगर एक x है और x से x को कैंसिल करना है तो आपको 1/x लिखना पड़ेगा, तभी तो वो नंबर कैंसिल होगा। सपोज आपके पास 1/x है और आप उसको कैंसिल करना है तो आपको उसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों केसेस में जो है वो टर्म्स कैंसिल हो पाएंगे। तो थोड़ा सा याद रखने की टेक्निक यही है कि इनवर्स मतलब चीज को कंप्लीटली कैंसिल आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते समय किसी चीज का रेसिप्रोकल अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चीज कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर कोई आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो 1/z और z इनवर्स क्या कहलाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई कहना। थोड़ा सा जिसमें थोड़ा हट के देख सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आने वाली है। तुमको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/z। अब 1/z को आप लिख सकते हो 1/a प्लस आयोटा b। और हमको पता है डिनोमिनेटर में हमेशा कोई रियल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए बेसिकली। इरैशनल नंबर को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। दिस मे बी इरैशनल नंबर हो सकता है a प्लस ib हमारा ये हो जाए 2 plus root 3 iota. So this is an irrational number. It is an complex number, but along with that, this imaginary part is also irrational. तो हम इसको डिनोमिनेटर में कभी छोड़ नहीं सकते हैं, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने का तरीका आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा a माइनस आई बी अपॉन, देखिए दिखती हुई आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको a प्लस बी ए माइनस बी, पड़ी हुई आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। ओके, दिस बिकम्स a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बिकम आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 और -1 +1 हो गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 और माइनस मिल के +1 आ रहे हैं। तो अगर आप इसको देखो, दिस इज रिटन एज लाइक दिस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज a representation of multiplicative inverse. But again I will say the same thing, please don't cramp any formula, just revisit through how it is being derived or how it is being done। वहीं से आपका काम हो जाएगा कि चीजें कैसे आ रही हैं या फिर बन रही हैं। प्लीज देख सकते हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं।
व्हाट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे, हो सकता हो कि किताब में उतना ध्यान ना दिया होगा आप लोगों ने लॉज पे, बट ये आपकी बुक में कहीं ना कहीं 8-9 से समझाए जाते हैं जब आपको सेट्स, इंटीजर्स, ये सब चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज नथिंग बट लाइक अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2 और Z3 जो कि इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो उसी तरीके से Z1 Z2 प्लस Z3 Z1, ठीक है। और भी कर सकते हैं, जैसे इसको जनरलाइज कर सकते हो आप रिजल्ट को, अगर Z1 को आप n कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद एवरीवन to so on Z1 into Zn। तो दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि कोई ब्रैकेट है, चीज को अंदर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया। चलिए मल्टीप्लिकेशन में इतना ही। अब हम लोग बढ़ते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन का फंडा जो है वो बिल्कुल दिमाग में याद होना चाहिए। मैं 5-10 सेकंड देता हूँ, आप क्विक रिकॉल कर लें फटाक से रैशनलाइजेशन को। चलिए आई होप आप लोग ने रिकॉल कर लिया होगा रैशनलाइजेशन को। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हमारे पास A1 प्लस आयोटा B1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 A2 प्लस आयोटा B2 है, तो अगर डिवीजन करना है हमको Z1 अपॉन Z2, दिस इज बेसिकली इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इनवर्स। बताइए क्या इसको हम Z1 इंटू Z2 इनवर्स नहीं लिख सकते हैं? और आपको पता है Z2 इनवर्स बेसिकली क्या बनेगा, है ना, Z2 इनवर्स A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A2, इसका इनवर्स बेटा क्या बनेगा, सॉरी ये प्लस वाला है, हाँ इसका इनवर्स अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कैसे निकाला जाएगा, A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा Z2 इनवर्स। इफ आई होप अगर आप लोग डायरेक्ट उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हो कैसे किया था। जैसे कोई भी नंबर अगर A प्लस आयोटा B का फॉर्म का है तो उसका इनवर्स होता है A माइनस आयोटा B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिमिलरली मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। देखिए डायरेक्ट तो यही तरीका है, फॉर्मूला दिख गया होगा आपको, Z1 अपॉन Z2 का मतलब है A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए है ना, अगर आप इस चीज को कोरिलेट कर पा रहे हो तो ये करना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान पड़ जाएगा। नहीं तो देखिए एवरग्रीन फॉर्मूला, एवरग्रीन मेथड, चीजों को जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे उसको सॉल्व कर लो। तो Z1 है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 है A2 प्लस आयोटा B2। तो हमें क्या करना है, A2 प्लस आयोटा B के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना है रैशनलाइज करने के लिए। तो बन जाएगा A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 माइनस आयोटा B2। ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगी ये चीज, जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ऊपर तो वही चीज बन रही है ना, A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2, और नीचे जरा फिर से देखिए आप, नीचे क्या लिखा है A प्लस B इंटू A माइनस B, मतलब A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, which will be equal to A1 plus iota B1 into A2 minus iota B2 upon A2 square plus B2 square, जो कि आप यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे A2 और B2 हमारे टर्म्स थे, इसलिए आई होप समझ आ रहा होगा कैसे चीज़ें निकाली जा रही हैं, देख सकते हैं। चलिए
अगर आप कंटिन्यूअसली आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं इन चीज़ों के, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं स्क्रीन में साइड में इसीलिए हट जाता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर लें और उसमें इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक Z1 अपने पास नंबर हो जाए 3 + 4 आयोटा और एक Z2 एक नंबर हो जाए लेट से 5 - 6 आयोटा। तो हमें क्या करना है, इनका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए बहुत आसान तरीका है, Z1 by Z2 बेसिक तरीके से चलेंगे। पहले 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 - 6 आयोटा। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए, तो देखिए ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो कि हम लोग को कराना आता है। ऊपर हमको कराना है 3 + 4 आयोटा इंटू 5 + 6 आयोटा। और नीचे देखिए आपको पता है a² + b² बनता है। अगर आप ध्यान से देखो कभी भी जो अगर फॉर्मूला अगर आप पीछे रिकॉल करो तो नीचे हमेशा a² + b² बनता है। देख सकते होंगे a 5 है b 6 है, तो नीचे बन जाएगा a² + b²। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ऊपर देखिए बहुत आसानी से दिख रहा होगा 15 + 18i + 20i + 24i² अपॉन दिस विल बिकम आई थिंक 61। यस, अब आई होप आप लोग को कैलकुलेशन दिख रही होगी। 15 - 24 + 38i अपॉन 61 दैट विल बिकम -9, है ना। -9 + 38i अपॉन 61। तो -9/61 प्लस आयोटा 38/61। दिस इज Z1 by Z2। तो इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं। हाँ, अगर विद प्रैक्टिस आपको अगर फॉर्मूला याद हो जाता है तो इस चीज को डायरेक्ट अटेम्प्ट करने का तरीका आपको पता ही है कि मतलब कैलकुलेशन सेविंग है। देखिए मेंटली जितना चीजों को सॉल्व कर सकते हैं वहां पे आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। कि आपको Z1 by Z2 करना, आपको पता है नीचे हमेशा a² + b² होगा, वो भी किसका, जो नंबर नीचे आएगा Z2 का। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो Z1 by Z2 को। आपको नीचे पता है जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उसी का a² + b² यहाँ आएगा। दैट विल बिकम 25 + 36। और ऊपर हमको बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन आई होप अगर आपने 9th 10th थोड़ा सा लीनियंटली अच्छे से पढ़ा होगा तो मल्टीप्लिकेशन आप थोड़ा थोड़ा ओरली करना सीख गए होंगे। जैसे 3 5 = 15, ठीक है, ये बनेगा माइनस का 18i, ठीक है, ठीक है। इसे कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी 15 प्लस का 18i और प्लस का 20i प्लस का 38i आ जाएगा और साथ में 24i²। दिस इज 15 - 24 + 38i अपॉन 61। दिस इज -9/61 प्लस आयोटा इंटू 38/61। तो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इन 3 स्टेप्स में सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज गुड फॉर योर प्रैक्टिस। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब